हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो है कि गार्ड सेल के बारे में। पहला टॉपिक ये है कि गार्ड सेल फंक्शन कैसे करते हैं, गार्ड सेल के बारे में। और इससे पहले मैंने स्टोमाटा और गार्ड सेल के बारे में पिछली वीडियो में बता रखा है। तो उसके बाद आगे का मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैं आज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मैंने पढ़ लिया एकदम अच्छे से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद दो टॉपिक रह जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम का मेजर रोल, कैसे वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आज देखते हैं आज का टॉपिक और अच्छे से समझते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं गार्ड सेल के बारे में, ठीक है। तो पहली बात जो ये मैं बोलनी है कि इट सराउंड स्टोमाटल पोर, यानी ये जो है स्टोमाटल पोर को सराउंड करने का काम करता है। यानी ये स्टोमाटल पोर के चारों तरफ जो है वही गार्ड सेल है, ठीक है। ये वाला जो हमारा गार्ड सेल है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, और ये हमारा बीच में है स्टोमाटल पोर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बीच वाला जो खाली हिस्सा ये स्टोमाटल पोर है, और इसको सराउंड करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखी हुई ये बात कि इट सराउंड्स द स्टोमाटल पोर, इट्स इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। यानी इसकी जो अंदर वाली वॉल है यानी दीवार है वो जो है थिन होती है, थिक होती है, सॉरी। ये जो अंदर वाली दीवार है स्टोमाटा की, ये थिक होती है यानी मोटी होती है, और आउटर वॉल यानी ये बाहर वाली जो वॉल है वो थिन होती है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेबलिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यही बात इस सेकेंड लाइन में हमें बोलना है कि इट्स आउटर वॉल इज थिन और इनर वॉल इज थिक, ठीक है। और तीसरी बात जो हमें बोलनी है, इट कंटेन्स एबेंडेंट क्लोरोप्लास्ट, और ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है अपने अंदर। यानी इसमें अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, यानी अबंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, अच्छी मात्रा में, यानी एक गुड अमाउंट, इन अ गुड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद चौथी बात जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। यानी ये जो है स्टोमाटा कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसका जो है कंट्रोल वो इसी के हाथ में होता है, गार्ड सेल के हाथ में। यानी इट कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और चौथी बात जो है यहाँ पर कि वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा। यानी स्टोमाटा तो ओपनिंग यानी गार्ड सेल तो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग का काम कर देता है, लेकिन गार्ड सेल में भी कौन करता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है गार्ड सेल में जो वाटर कंटेंट होता है ना, यानी गार्ड सेल जो वाटर अपने अंदर कंटेन करती है वो मेजरली ये काम करने में हेल्प करती है, यानी ये काम कर पाती है, ठीक है। तो और चौथा बात हम छठा बात हमें ये बोलना है कि इट हैज़ अ शेप लाइक बीन और किडनी, और इसकी जो शेप है वो एक किडनी या फिर एक बीन की तरह होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन वाटर कैसे वर्क करता है। तो व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्स इन गार्ड सेल, यानी जब वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल में एंटर करते हैं, आते हैं, घुसते हैं, तो द गार्ड सेल स्वेल, यानी गार्ड सेल जो फूल जाता है, ठीक है। एंड दिस इज टर्म्ड एज एंडोऑस्मोसिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पर घबराइएगा मत, ये इस प्रोसेस का नाम है। जैसे कि जब गार्ड सेल में पानी एंटर करेगा और वो फूल जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और दूसरी बात है कि व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स लीव द गार्ड सेल विल श्रिंक, द गार्ड सेल श्रिंक विच इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, यानी जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और जब गार्ड सेल जो श्रिंक कर जाता है तो गार्ड सेल बंद हो जाता है, और जब गार्ड सेल फूलता है तो गार्ड सेल खुल जाता है। तो यही सिंपल है, यानी वाटर कंटेंट जो है वो इसी तरीके से काम करता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस जो है ना वो डेजर्ट प्लांट्स में कैसे होता है। यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। वहाँ पर तो ना ही पानी है, ये बहुत बड़ी मेजर दिक्कत है, ठीक है। तो वहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है ना डेजर्ट प्लांट्स, ये जो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पार्ट में करते हैं, यानी दिन में कुछ काम कर लिया और रात में कुछ काम कर लिया, ठीक है। तो जो चीज़ जब मिल जाए तभी कर लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद मतलब सोचते रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स। तो नाइट में आप देखते हैं पहले कि ये क्या करता है। तो ये क्या करता है ना कि ना रात में अपने जो स्टोमाटा है उसको ओपन करके रखता है, यानी रात में ये अपने स्टोमाटा को खोल देता है और ऑक्सीजन और और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। यानी रात हुई, इसने अपना स्टोमाटल पोर खोल दिया और ऑक्सीजन ले लिया झट से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स से, ठीक है। और रात में थोड़ी सी मॉइस्चर भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वाटर का मिलना दिन के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है रात को, ठीक है। तो ये वाटर भी रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया इसने। और उसके बाद इसने क्या किया कि
इंटरमीडिएट एक बना लिया, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब एक आधा अधूरा खाना बना लिया जो कि मैलिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो उसको ये क्या किया, इसने अपने वैक्यूल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, दिन जैसे ही हुआ स्टोमाटा क्लोज हो गया, यानी स्टोमाटा को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, ताकि वाटर की लॉस ना हो जाए, वाटर जो इसने रात में लिया है वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है। और इसने क्या किया, जैसे ही दिन हुई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, यानी सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और उसके बाद जो मैलिक एसिड इसने बनाया था, इंटरमीडिएट जो बनाया था, यानी आधा अधूरा खाना जो बनाया था, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला खाना आधा अधूरा, उसको इसने क्या किया, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह से इसने अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 2 पार्ट में किया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस जो कि है, मतलब एक टॉपिक जो कि है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टॉपिक, और ये मैं आप आज पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म आप नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यह एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें कि इन विच ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड होते हैं किसी दूसरे और अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो भी 3 तरीके का होता है। अब घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल सिंपल तीनों आपको एक बार आप सुनोगे बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों आप एक बार सुन लो। 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या क्या है? पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल इनटू द बॉडी आर कॉल्ड होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को डायरेक्टली अपने बॉडी में ले लेते हैं और डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपने बॉडी के अंदर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी दिखाते हैं। और दूसरा पार्ट वही हमारा, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। यानी अगर कोई आदमी है, उसने यहाँ पर ये पिज्जा रखा हुआ है और एक आदमी है, उसने इस पिज्जा को क्या किया, खा लिया, सीधा मुंह से डाल लिया और खा लिया। और पिज्जा जो पचेगा, यानी पिज्जा ब्रेक डाउन होगा, वो अगर पेट के अंदर हो रहा है और वहां पे डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, सब है होलोजोइक के एग्जांपल हैं। और यूनिसेलुलर में 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं, अमीबा एंड पारामीशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और यहां पर देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। यानी ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, यानी जैसे कि कहीं पे कोई मर गया, जो चीज सड़ रही है, वैसे चीजों को खाकर अपना मतलब पेट पालते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट्स। और ये जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको नजरअंदाज मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड दे न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। यानी फूड जो है, यानी खाना जो है वो बाहर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। वो कैसे होगा अब मैं बताता हूँ। जैसे ये पिज्जा है, मान लीजिए, ये मतलब खाने का टुकड़ा, ये मैं वैसे इंग्लिश के बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो ये मान लीजिए खाने का टुकड़ा है। अब ये जो होंगे सेप्रोफाइट्स, ये क्या करेंगे, ये जो है खाना होगा, अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स निकालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस पिज्जा के टुकड़े को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे और डाइजेस्ट कर देंगे वहीं पर बाहर में। और ये फिर क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली उसको ले लेंगे और इनको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, बस। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये बाहर ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड दिस शो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो फूड है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स वेयर अब्जॉर्ब्ड, और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एनर्जी ले लिया जाता है। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2 एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द फंगी, यानी जितने ज्यादातर फंगी होते हैं वो ये ऐसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड और मशरूम, यीस्ट
और सम बैक्टीरिया जैसे कि ई कॉइल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड दे शो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गया कि ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे से लेते हैं, ठीक है, ये खुद कुछ नहीं करते हैं भाई, ये दूसरे से लेते हैं और उसको मारते भी नहीं, बिना उसको मारे। आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, लीच, स्टिक्स, लीच, ये सब जो है, ये जैसे आपके बालों में जो जू होते हैं वो है, ठीक है। ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे के ऊपर लटक कर पूरा करते हैं, दूसरे के ऊपर एक बोझ बनकर पूरा करते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, बेकार सा एकदम बोझ, धरती पर बोझ, हर जगह बोझ, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट्स या एनिमल्स से विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। यानी पैरासाइट्स वैसे लोग हैं जो कि किसी भी चीज पर जाकर लटक जाते हैं, बस जाकर उस पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमको न्यूट्रिशन दो, और उसको पता भी नहीं चलता है, और उसको बिना मारे उससे धीरे 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 न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग और ऑन और इनसाइड द होस्ट, और ये जो है होस्ट के जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके ऊपर भी हो सकते हैं और उसके अंदर भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपके बालों में जो जू है वो एक पैरासाइट है और वो आपके बालों के ऊपर रह रहा है, ठीक है। तो आपके शरीर से बाहर हुआ तो ये ऑन हो गया, और इनसाइड में आपके अंदर जैसे कि हो गया, जैसे कि ये आपका यहाँ पर टेप वर्म हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है। ये जो है आपके शरीर के अंदर रह के आपसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए आपको वो दवा खिलाई जाती है, ठीक है, ये इन बैक्टीरियाज को मारने वाली, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि प्लांट में एक ऐसा है जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि एक कैस्केटा, अमरबेल जिसको कि बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि किसी पेड़ पर ऐसे लटक जाता है और वहां से न्यूट्रिशन अपना लेते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो ये दो जो मेजर टॉपिक्स हैं, इन दोनों को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, और इसके आगे भी मैं अगली वीडियो में बढ़ूंगा, ठीक है। और अगर मैं अभी बताता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।